ओके, लास्ट क्लास में केमिस्ट्री की हम फंक्शनल ग्रुप जो आइसोमेरिक फंक्शनल ग्रुप आईयूपीएसी जो होती है, अगर मान लो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो। फंक्शनल ग्रुप कई तरह के होते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, बहुत सारे अलग अलग तरह के फंक्शनल ग्रुप होते थे। उन फंक्शनल ग्रुप की हमने एक टेबल बनाई। उन फंक्शनल ग्रुप को प्रीफिक्स में यूज करना है, सफिक्स में यूज करना है, किस तरह से यूज करना है, और जब यूज करना है किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर तो उनके प्रायोरिटी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, तो उसके बारे में हमने सीखा। और उसको यूज करते हुए अलग अलग जो नॉमेनक्लेचर है, अलग अलग जो नाम है, वो हमने देखे। तो कल पूरे 3 पार्ट में हमने फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर सीखा और लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल किए। अब आईयूपीएसी जो नॉमेनक्लेचर है उसमें एक लास्ट जो पार्ट रहता है, हम उसे सीखते हैं, जिसमें अगर कोई बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूट लगे हुए हैं, जैसे बेंजीन रिंग के बारे में मैंने बताया, हेक्सागन होता है, 3 बॉन्ड लगे रहते हैं, डबल बॉन्ड, इसे बेंजीन कहते हैं। बेंजीन पे अगर कोई सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है तो उसका नाम कैसे लिखाया जाए, उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा नॉमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूट बेंजीन कंपाउंड्स। ठीक है, तो आज अपन जो पढ़ेंगे टॉपिक है आज का अपना नॉमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स। तो बेंजीन के सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड जो होंगे उनका नॉमेनक्लेचर देखेंगे कैसे। जैसे बेंजीन रिंग हमें पता है 6 कार्बन होते हैं, इसे बेंजीन रिंग बोलते हैं। इस तरह की जो रिंग होती है इसे बेंजीन रिंग कहा जाता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे मान लो कोई सब्स्टिट्यूटेड लगा हुआ है, यहाँ पे ए लग गया, यहाँ पे बी लग गया। तो इस तरह के जो कंपाउंड है, ए कुछ भी हो सकता है, ए जैसे हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, या फिर OH हो सकता है। तो इस तरह के कई सारे कंपाउंड अगर हम मान लो इस तरह के जो सब्स्टिट्यूट्स हैं वो लगा सकते हैं। ए या बी कुछ भी हो सकता है, ये बी भी सेम इसी कैटेगरी में आएगा, या फिर जैसे CH3 हो गया, है ना, C2H5 हो गया। तो इस तरह के सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड या फिर सब्स्टिट्यूटेड जो स्पीसीज है अगर बेंजीन रिंग पे रखती है, तो इस तरह के कंपाउंड्स का नाम हम कैसे लिखेंगे उसके बारे में आज का अपन सेशन रहेगा, अपना सेशन रहेगा। तो इसमें देखो क्या करते हैं, इसमें भी कुछ रूल्स को फॉलो करना है। उन रूल्स को अगर फॉलो करेंगे तो सीधा हम नाम लिख सकते हैं। तो रूल्स क्या है, सबसे पहला जो रूल है वो ये कहता है कि कोई भी सब्स्टिट्यूट जो है उसको बेंजीन के प्रीफिक्स में लिखेंगे। मतलब कॉमन एक जो रूट नेम है वो बेंजीन यूज किया जाएगा। रूट नेम, रूट नेम इज यूज्ड फॉर बेंजीन। इज रूट नेम बेंजीन इज यूज्ड, रूट नेम बेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन रूट नेम यूज होगा ही होगा, रूट नेम बेंजीन इज यूज्ड, उसे यूज किया ही जाएगा। पहला बात तो ये। और दूसरा बात क्या है कि जो सब्स्टिट्यूट लगे हुए होंगे, जैसे ए बी, यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है, उन सब्स्टिट्यूट्स को हमें सब्स्टिट्यूट्स को प्रीफिक्स में लिखना है। ठीक है, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूट is written in prefix। ठीक है, तो जो रूट नाम बेंजीन होगा उस बेंजीन रूट नाम से पहले हम प्रीफिक्स में क्या रखेंगे, सब्स्टिट्यूट्स के नाम लिखेंगे। एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझेंगे। अभी एक बार इसे रूल्स को अपन पढ़ लेते हैं एक बार। जो रूट नेम है उनमें प्रीफिक्स में लिखेंगे, ठीक है। और कॉमन नेम जो होते हैं इनके वो भी बड़े फेमस होते हैं, तो उनको भी लिखना हमें जरूरी है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, एग्जाम्पल के तौर पे कुछ कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के लिखते हैं। जैसे कंपाउंड है बेंजीन के ऊपर मान लो मिथाइल लगा हुआ है, जैसे ये तो हो गया हमारा बेंजीन।
ये है मान लीजिए कोई बेंजीन, ओके, और ये बेंजीन हो गया, इस बेंजीन पे लगा हुआ है कोई मिथाइल, ठीक है, यहां पे लगा हुआ है CH3। तो इसका जो IUPAC नेम होगा, IUPAC नेम जैसा कि हमने रूल में ही लिखा, रूल में क्या है, बेंजीन तो रूट नेम यूज करना है और सब्स्टिट्यूएंट को प्रीफिक्स में यूज करना है। प्रीफिक्स में अगर यूज करें तो जैसा कि हम जानते हैं ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। तो इसको एज ए मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट को हम यूज कर सकते हैं सीधे डायरेक्टली। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल तो हो गया, सब्स्टिट्यूएंट का नाम प्रीफिक्स में यूज करेंगे तो ये हो जाएगा मिथाइल, और रूट नेम क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम मिथाइल बेंजीन हो जाएगा। यहाँ पे देखो रूट नेम में क्या लिखना है, बेंजीन, और सब्स्टिट्यूएंट को किस में रखना है, प्रीफिक्स में, यानी कि रूट नेम से पहले लिखना है। तो ये हो जाएगा मिथाइल बेंजीन। और इसका जो कॉमन नेम होता है या ट्राइवियल नेम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉमन नेम इसका टोलुइन होता है, इसको बोलते हैं टोलुइन। ये टोलुइन होता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। टोलुइन इसका कॉमन नेम है, ट्रिवियल नेम है, ओके। और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो मिथाइल की जगह अगर कोई मेथॉक्सी ग्रुप आ जाए, यानी कि OCH3 इस तरह का ग्रुप अगर आ जाए, तो उसका नाम देखो क्या होगा। जैसे मान लो ये तो हो गया हमारा बेंजीन, ओके, और यहां पे लग जाए OCH3। OCH3 को, CH3 को मैथिल बोलते हैं। देखो CH3 के लिए हम, ये CH3 मैथाइल है, तो मैथाइल के लिए हम एमी जो शॉर्ट वर्ड है ये भी यूज कर सकते हैं। शॉर्ट जो एब्रिवेशन है, शॉर्ट वर्ड फॉर मिथाइल, ठीक है। तो उस मिथाइल CH3 जब लिख रहे हो, CH3 की जगह आप Me भी लिख सकते हो, तो वो भी सही है। तो ये हो गया OMe। यहां पे देखो ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये कैसा ग्रुप है, ये ईथर वाला ग्रुप है ना। ईथर में मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको मैथॉक्सी ग्रुप बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, मैथॉक्सी, क्योंकि ईथर हमेशा एज ए प्रीफिक्स यूज होता है। तो ये क्या हो गया, मैथॉक्सी हो गया। तो इसका अगर IUPAC नेम देखें, तो इस कंपाउंड का जो IUPAC नेम होगा, ये तो हो जाएगा मैथॉक्सी बेंजीन। IUPAC नेम होगा इसका मैथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। ये तो हो जाएगा इसका IUPAC नेम। और इसका जो कॉमन नेम है ये भी बड़ा फेमस होता है। कॉमन नेम इसका होता है एनीसॉल। इसको कॉमन नेम में एनीसॉल बोलते हैं। अगर मान लो मेथॉक्सी ग्रुप बेंजीन पे लगा हुआ है, OMe लगा हुआ है, OCH3 लगा हुआ है, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एनीसॉल हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी हमें याद रखना है साथ साथ में IUPAC नाम लिखने के अलावा। तो ये है एनीसॉल। अब अगर मान लो बेंजीन रिंग पे एमाइन ग्रुप लग जाए, यानी कि NH2 लग जाए, जैसे ये हो गया हमारा बेंजीन रिंग इस तरह से, और इस पे मान लो लग जाता है कोई NH2 ग्रुप, NH2, ठीक है। तो ये जो सब्स्टिट्यूट आया है ये क्या है, एमाइन है। और एमाइन के लिए अगर प्रीफिक्स अगर यूज करना हो तो इसको क्या यूज करते हैं, एमिनो प्रीफिक्स में यूज करते हैं। एमीन के लिए आप लिस्ट में देख सकते हो। तो एमिनो प्रीफिक्स यूज करना है, तो इसका जो IUPAC नेम है वो तो हो जाएगा एमिनो बेंजीन। IUPAC नेम तो क्या हो जाएगा इसका, एमिनो बेंजीन, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। और जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम भी इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें याद रखना है। कॉमन नेम होता है इसका एनिलीन। एनिलीन इसका कॉमन नेम होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनिलीन। ये एनिलीन भी हमें नाम याद रखना है, ठीक है। और एग्जाम्पल ऐसे ही लिख सकते हैं। देखो एग्जाम्पल के तौर पे बेंजीन रिंग पे अगर मान लो नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप क्या हो गया, NO2। तो बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग पे हम जोड़ देते हैं मान लो नाइट्रो ग्रुप। पहले तो बेंजीन रिंग ले लिया और इस पे जोड़ दिया कोई नाइट्रो ग्रुप NO2। तो इसका जो IUPAC नेम है, केवल IUPAC नेम ही ध्यान में रखना है। IUPAC नेम इसका हो जाएगा, ये ग्रुप जो होता है इस ग्रुप को बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप। ये होता है नाइट्रो, ठीक है। और इसको हम प्रीफिक्स में ही यूज करते हैं हमेशा। तो नाइट्रो ग्रुप के लिए इसका IUPAC नेम हो जाएगा नाइट्रो
बेंजीन, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। इसका कॉमन नेम इतना फेमस नहीं होता, तो इसका कॉमन नेम अपन नहीं लिखेंगे। अच्छा, ठीक है, तो कॉमन नेम नहीं लिखेंगे। और अगर मान लो कोई बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरीन या ब्रोमीन हो, तो देखो उसका भी एग्जांपल ले लेते हैं एक। जैसे यहाँ पे मान लो क्लोरीन लगा हुआ हो, तो क्लोरीन लगा हो तो क्लोरीन सब्स्टिट्यूट में हम हेलो या फिर क्लोरो, ब्रोमीन हो तो ब्रोमो, आयोडीन हो तो आयोडो। तो क्लोरीन के लिए हम यूज करेंगे क्लोरो एज ए प्रीफिक्स। तो आईयूपीएसी नेम देखो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। इसका भी कॉमन नेम इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट कॉमन नेम में टोलुइन होता है, एनिसॉल होता है और एनिलीन होता है। और एक और बड़ा फेमस कंपाउंड होता है, जैसे ये बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है, मान लो ये बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर मान लो OH ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका देखो आईयूपीएसी जो नेम होता है ना, आईयूपीएसी नेम, वैसे तो जो OH ग्रुप लगा हुआ होता हो, तो OH ग्रुप के लिए हम एब्रिवेशन क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स हम यूज करते हैं हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो हाइड्रोक्सी हमें प्रीफिक्स अगर हम यूज करेंगे इसका, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या बनेगा, हाइड्रोक्सी एज ए प्रीफिक्स, और ये हो गया मेन बेंजीन। तो इसका आईयूपीएसी नेम जो बनेगा वो बनेगा हाइड्रोक्सी बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका जो कॉमन नेम होता है ना, वो होता है फिनॉल। इसको फिनॉल बोलते हैं, और फिनॉल ज्यादा फेमस है। ज्यादा फेमस है तो इसको मैं देखो 2 3 4 5 स्टार दे रहा हूं। इवन जो आईयूपीएसी कहती है ना, आईयूपीएसी भी कहती है कि इसको फिनॉल बुलाओ, हाइड्रोक्सी बेंजीन ना बुलाओ। ठीक है, तो ये सजेस्टेड बाय आईयूपीएसी है, सजेस्टेड बाय आईयूपीएसी। तो आईयूपीएसी जो है खुद क्या कहती है, इसको फिनॉल ही बोलना। आगे जब हम जितने भी कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो उसमें इसको क्या यूज करेंगे, फिनॉल ही यूज करेंगे। और इवन ये जो है ना, एनिलीन हो गया, एनिलीन, एनिसॉल, टोलुइन, तो ये जो नाम भी है इवन आईयूपीएसी कहती है इनको भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत फेमस हो चुके थे। जब आईयूपीएसी का फॉर्म हुआ तो उससे पहले फिनॉल, एनिलीन, एनिसॉल, ये नाम ज्यादा फेमस में थे, तो इनको अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया। अगर बेंजीन रिंग पे कोई सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है तो उसका नाम कैसे लिखना है, तो बहुत ही सिंपल सा रूल है, रूट नेम में बेंजीन यूज करना है वर्ड, और बाद में प्रीफिक्स में जो सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट जो है उसको प्रीफिक्स में लिखना है। जैसे इसका हो गया मिथाइल बेंजीन, कॉमन नेम टोलुइन, याद रखें। OMe, ये ईथर का साथ ऑक्सीजन के साथ एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये ईथर फंक्शनल ग्रुप है। और इसका प्रीफिक्स होता है मैथॉक्सी, तो ये जाएगा मैथॉक्सी, और ये है बेंजीन। एनिसॉल इसका कॉमन नेम। NH2 एमिनो है, एमिनो बेंजीन हो जाएगा, कॉमन नेम एनिलीन। नाइट्रो बेंजीन तो नाइट्रोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, इसी तरह से हाइड्रोक्सी बेंजीन या फिर कॉमन नेम फिनॉल, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही आईयूपीएसी के द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गया जो कॉमन सिंपल सिंपल नाम थे जिसमें एक ही सब्स्टिट्यूट लगा हुआ था। अब सेकंड देखो, रूल्स में जाते हैं, सेकंड कैटेगरी ऑफ रूल्स में जाते हैं। अगर मान लीजिए बेंजीन रिंग पे अगर कोई दो सब्स्टिट्यूट लगे हुए हैं, इफ टू सब्स्टिट्यूट्स, इफ टू सब्स्टिट्यूट्स substitute are attached to benzene ring, are attached to benzene। ठीक है, अगर मान लो दो सब्स्टिट्यूट लगे हुए हो, है ना, जैसे डाई सब्स्टिट्यूट लगे हुए हो, इसको टू की जगह मैं डाई बोल देता हूँ। डाई का मतलब क्या हो गया, दो सेम तरह के सब्स्टिट्यूट लगे हुए। इफ डाई सब्स्टिट्यूट यानी कि दो आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूट लगे हुए, है ना, डाई सब्स्टिट्यूट, तो उस केस में नाम कैसे लिखेंगे, तो देखो उस केस में नाम लिखने के लिए क्या करते हैं, हम नंबरिंग करनी पड़ेगी हमें। और नंबरिंग इस तरह से करेंगे कि जो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है उसको मिनिमम मार्क मिले, मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो फॉर इंडिकेटिंग, फॉर इंडिकेटिंग इंडिकेटिंग
पोजीशन ऑफ substituent for indicating substituent position of substituent, numbering on benzene ring is occurred in such a way that next substituent T20 get lowest number। तो जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कम से कम नंबर मिले नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट को, इस तरह से नंबरिंग की जाती है, मार्किंग की जाएगी। ठीक है। और उनके लिए डाई जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स के आगे जो डाई एब्रिवेशन है वो यूज किया जाएगा। ठीक है। तो डाई को हम यूज करेंगे प्रीफिक्स को एब्रिवेशन के आगे। तो ये हमारा स्टैंडर्ड रूल है जो हमें ध्यान में रखना है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से हम समझेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बेंजीन रिंग है, मान लीजिए इस तरह से। एग्जाम्पल के तौर पे ये एक बेंजीन रिंग लिया, इस बेंजीन रिंग पे ये इसके डबल बॉन्ड हो गए, और यहां पे मान लो यहां पे है ब्रोमीन और यहां पे है ब्रोमीन। तो देखो दो ब्रोमीन लगे हुए हैं, यानी कि डाई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गया, तो डाई ब्रोमो बेंजीन होगा। अब ब्रोमीन की पोजीशन पता लगानी है, तो मान लो मैं एक नंबर इसको दूं, तो अब मेरे पास या तो मैं इधर से जाऊं इधर या फिर इधर से जाऊं इधर, तो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम मार्क मिलना चाहिए। तो मुझे जो काउंटिंग है वो इधर से इधर करनी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा, 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा इसका नाम। तो इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। इसका जो आईयूपीएसी नेम है ये तो हो गया 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन, और ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो 1,6 डाई ब्रोमो बेंजीन जो है गलत हो जाता। तो इस तरह से नंबरिंग नहीं करनी, नंबरिंग में हमें जो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है उसको कम से कम मार्क मिले, इस तरह से नंबरिंग करना है। तो 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन हो गया। इन इस तरह की जो व्यवस्था होती है कि दो आइडेंटिकल ग्रुप अगर 1-2 पोजीशन पे, यानी कि एडजेसेंट पोजीशन पे, कंसिस्टेंटली पोजीशन पे है, तो उनके लिए हम ऑर्थो वर्ड का भी यूज करते हैं। तो फॉर सच कंपाउंड्स ऑर्थो वर्ड is also used फॉर कॉमन नेम। जो कॉमन नेम होता है उसमें ऑर्थो वर्ड भी यूज कर सकते हैं। 1,2 डाई है तो इसको ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। तो इसका जो नाम होगा एक और कॉमन नेम में, देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम में इसका एक और नाम लिखा जा सकता है ऑर्थो ब्रोमो बेंजीन। इसे ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन या फिर इस तरह से लिख सकते हैं ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन, ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन, ऑर्थो को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ओ से, तो ये ओ डाई ब्रोमो बेंजीन भी हो जाएगा, ब्रोमो बेंजीन। ये भी इसका काफी प्रचलित नाम है, बहुत फेमस नाम है, ऑर्थो ब्रोमो बेंजीन। अब देखो इसी में ही और वैरायटी आएगी, और वैरायटी में क्या, अगर मान लो दो ब्रोमीन को मैंने यहां की बजाय यहां अगर लगा देता हूं, मान लो जैसे मैं एक बेंजीन रिंग लेता हूं, बेंजीन रिंग लेते हैं, ये
नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, बेंजीन रिंग लिया, और ब्रोमीन को एक छोड़ के दूसरी पोजीशन पे लगाया। ब्रोमीन एक तो यहाँ पे लगाया और एक ब्रोमीन को यहाँ पे लगाया, तो ये एग्जांपल लेते हैं, ये हमारी बेंजीन रिंग हो गई। तो ऐसे केस में जो आईयूपीएसी नेम है उसके तो देखो सिंपल से रूल हो गए। नंबरिंग यहां से शुरू करेंगे 1, अब इधर से जाएंगे तो 2 3 4 5, इसको 5 मिलेगी तो 5 तो ज्यादा हो गया। इधर से आते हैं तो 1 2 3 में ही काम हो जाता है, तो 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा। इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, ये तो इसका हो जाएगा आईयूपीएसी नेम। ओके, ये आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। लेकिन कॉमन नेम में देखो ऐसे कंपाउंड्स होंगे, जैसे इसमें ऑर्थो वर्ड यूज हुआ है, इसमें मेटा वर्ड यूज होगा। ठीक है, इसमें क्या यूज होगा, मेटा वर्ड यूज होगा। तो फॉर सच कंपाउंड्स इसमें मेटा वर्ड को यूज करेंगे। फॉर सच कंपाउंड मेटा वर्ड is also used for common name। तो मेटा वर्ड भी यूज किया जा सकता है। तो देखो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम हो जाएगा मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। इसका कॉमन नेम हो जाएगा मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। तो ये मेटा डाइब्रोमो बेंजीन हो जाएगा। या फिर मेटा को हम स्मॉल लेटर m से भी दिखा सकते हैं, जैसे ऑर्थो को O से इंडिकेट किया, मेटा को m से इंडिकेट कर सकते हैं। तो m डाई ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा, m डाई ब्रोमो बेंजीन। ये भी इसका कॉमन नेम हो सकता है। ये भी बड़ा फेमस नेम है मेटा पोजीशन पे। देखो ये केवल ब्रोमीन के केस में नहीं लग रहा, ये हर प्रकार का कोई बेंजीन अगर कंपाउंड इस तरह का है तो उन सब में इस तरह का लग सकता है। अब देखो एक और पोजीशन बताते हैं आपको, जैसे अगर मान लो तीसरा एग्जांपल लूं, ब्रोमीन यहां की बजाय यहां पे आ जाए, जस्ट सामने आ जाए। जैसे मान लीजिए ब्रोमीन जस्ट सामने आ गया ऐसे, यहां पे ब्रोमीन लगा हुआ है और ब्रोमीन जस्ट सामने आ गया। अब देखो इस बार नंबरिंग जब करेंगे तो यहां से करो यहां से करो, सेम भी मिलने वाली है, तो दोनों तरफ से सेम ही मिलेगा, 1 2 3 4। तो इसका नाम हो जाएगा 1 4 डाई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, ये हो जाएगा 1 4 डाई ब्रोमो बेंजीन। ये तो इसका हो जाएगा आईयूपीएसी नेम। और अगर कॉमन नेम की बात करें तो ऐसे केस में ये इस पोजीशन के सापेक्ष ये जो पोजीशन होती है इसमें हम पैरा वर्ड का यूज करते हैं। जैसे इसमें ऑर्थो, इसमें मेटा और इसमें पैरा वर्ड का यूज करेंगे। तो फॉर सच कंपाउंड्स मेटा वर्ड इज ऑल्सो यूज। तो मेटा वर्ड भी यूज किया जा सकता है। तो जैसे इसका कॉमन नेम हो जाएगा मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। इसका कॉमन नेम होगा मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, और मेटा को, सॉरी मेटा नहीं, इसमें हम पैरा वर्ड का यूज करेंगे। एक मिनट, पैरा पैरा पैरा, इसमें हम वर्ड यूज करेंगे पैरा, ना कि मेटा। तो इसमें जो वर्ड यूज होता है वो होता है पैरा। पैरा, तो ये हो जाएगा पैरा, इसका आई कॉमन नेम जो होगा वो हो जाएगा पैरा डाई ब्रोमो बेंजीन। और पैरा के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो पी यूज कर सकते हैं, पैरा डाई ब्रोमो बेंजीन। तो ये इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन, मेटा डाइब्रोमोबेंजीन और पैरा डाइब्रोमोबेंजीन। एक्चुअल में जो ये ऑर्थो मेटा और पैरा है, ये पोजीशन है इस एक नंबर पोजीशन के रिलेटिव में, जो प्राइमरी पोजीशन उस पोजीशन के रिलेटिव में ऑर्थो मेटा एंड पैरा
पोजीशंस होती है। तो इसमें एक नोट लिख लेंगे, इसका मतलब समझाता हूं मैं। देखो नोट क्या है कि ऑर्थो मेटा एंड पैरा आर, ऑर्थो कोमा मेटा एंड पैरा आर नेम्स फॉर position on benzene ring, names for position on benzene ring। तो बेंजीन रिंग पे जो पोजीशन है उसके नेम के लिए हम यूज करते हैं ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। जैसे ये मान लीजिए कोई बेंजीन रिंग है आपका, तो इस बेंजीन रिंग में जैसे ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे कोई मान लो एक्स वाई जेड कुछ भी लगा हुआ है, मान लो फंक्शनल ग्रुप। तो इस केस में ये जो पोजीशन होगी इसके रिलेटिव में इस पोजीशन को तो बोलेंगे ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन। इस पोजीशन को इस फंक्शनल ग्रुप के रिलेटिव में बोलेंगे मेटा पोजीशन, इसको बोलेंगे ऑर्थो पोजीशन, इसको बोलेंगे मेटा पोजीशन और इसको बोलेंगे पैरा पोजीशन, पैरा पोजीशन। तो एक्चुअल में जो ऑर्थो, मेटा एंड पैरा होती है ये पोजीशंस के नाम होते हैं। ठीक है, जो ए है, मान लो ये ए हमारा फंक्शनल ग्रुप है, अगर यहाँ पे मौजूद है तो इस फंक्शनल ग्रुप के जस्ट पास वाली जो पोजीशन है उसको ऑर्थो पोजीशन, एक छोड़ के एक पोजीशन आई उसको मेटा पोजीशन, और दो छोड़ के एक पोजीशन और आई उसको पैरा पोजीशन बोलते हैं। तो इसी वजह से इसमें नाम आया ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन, यानी कि दो ब्रोमीन जुड़े हुए हैं बेंजीन के ऊपर, लेकिन वो एक दूसरे के रिलेटिव में ऑर्थो पोजीशन पे है। इसमें आया मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन, यानी कि दो ब्रोमीन बेंजीन से जुड़े हुए हैं लेकिन वो एक दूसरे के रिलेटिव में कहाँ पर है, मेटा पोजीशन पे। और इसमें नाम क्या आया, पैरा पोजीशन, यानी कि दो ब्रोमीन जुड़े हुए हैं लेकिन वो एक दूसरे से किस पोजीशन पे है, पैरा पोजीशन पे जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से अगर मान लो डाई ब्रोमी दो अगर सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए हो तो उनका नाम इस तरह से लिखा जाता है। आई बात समझ में? तो ये सेकंड स्टेप हो गया, सेकंड टाइप के हमने रूल्स लिखे। जैसे पहला तो रूल था कि बेंजीन रूट नेम यूज करना है और सब्स्टिट्यूएंट का नाम प्रीफिक्स में लिखना है, तो इसके एग्जांपल्स वगैरह लिखे हमने। और दूसरा था कि अगर डाई सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हो, दो लगे हुए हो, तो उस केस में 1 2 1 3 1 4 काउंटिंग उधर से शुरू करनी है जिसमें नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट काउंट मिले। और जो एब्रेवेशंस है, अगर 1 2 डाइब्रोमोबेंजीन है, मतलब जस्ट कंसिस्टेंट जो नेक्स्ट पोजीशन पे ही अगर ऑक्यूपाई किया हुआ है तो उसके लिए ऑर्थो, मेटा और पैरा इस तरह के वर्ड भी यूज किए जा सकते हैं। अब अगर मान लो दो से ज्यादा कोई सब्स्टिट्यूट लगे हुए हैं, इफ देर आर मोर सब्स्टिट्यूएंट देन टू, तो उस केस में क्या होगा, लोवेस्ट लॉकेंट रूल यूज होगा। इफ देर आर, देखो अगर मान लो दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हो, इफ देयर आर more than two substituent, more than two substituents। अगर मान लो दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हो तो उसके लिए जो नंबरिंग है, पहली बात तो उसमें ये ऑर्थो, मेटा एंड पैरा वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे। पहली बात तो फॉर सच केसेस ऑर्थो, मेटा एंड पैरा आर नॉट यूज्ड। तो ये तो वर्ड हमें यूज नहीं करने, चाहे कॉमन नेम में हो या यूपीएससी में। और दूसरी बात, नंबरिंग को हम इस तरह से करेंगे कि जो लोवेस्ट लॉक एंड रूल का अप्लाई होना चाहिए इसमें। फॉर नंबरिंग लोवेस्ट लॉकेंट रूल इज यूज्ड। ये लोवेस्ट लॉकेंट रूल क्या है, ये लोवेस्ट लॉकेंट रूल हो गया वही सेम बात की नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट को कम से कम नंबर मिलने चाहिए। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट मस्ट गेट लोवेस्ट नंबर। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट मस्ट गेट लोवेस्ट नंबर। तो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट जो है उसको कम से कम नंबर मिलने चाहिए।
तो ये लोवेस्ट लोकेंट रूल हो गया। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से और बढ़िया तरीके से हमें समझ में आएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, मान लो 3 कोई ग्रुप लगे हुए हैं बेंजीन रिंग पे। बेंजीन रिंग लिया, ये मान लीजिए बेंजीन रिंग है। ये बेंजीन रिंग लिया, इस रिंग पे यहां पे क्लोरीन लगा हुआ है, यहां पे नाइट्रो लगा हुआ है NO2, और यहां पे फिर एक NO2 जुड़ा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब देखो इस कंपाउंड का हमें IUPAC नाम लिखना है। तो देखो पहली बात तो नंबरिंग कहाँ से की जाए। नंबरिंग जहां से की, अगर नंबरिंग एक बार डिसाइड हो जाएगी तो हमें आसानी रहेगी। जैसे मैं यहां से अगर नंबरिंग करता हूं तो इसको मिलेगा 1, इसको मिलेगा 2, और इसको मिलेगा 3, और इसको मिलेगा 5। एक तो ये तरीका है। या फिर मैं इधर से आता 1 2 3 4 5, तो इसको 4 तो मिलता लेकिन इसको 6 मिलता, तो ये गलत होता है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नंबरिंग इधर से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इस प्रक्रिया में सभी को लोवेस्ट पॉसिबल जो नंबर हैं वो मिल रहे हैं 1 2 3 4। तो 1 पे क्लोरो, 2 4 डाई नाइट्रो बेंजीन इसका नाम हो जाएगा। और क्लोरीन का C नाइट्रोजन के N से पहले आता है, तो क्लोरीन के C को हम पहले लिखेंगे, तो इसका जो नाम होगा IUPAC नेम, वो देखो क्या हो जाएगा। 1 पे तो हो जाएगा क्लोरो, 1 क्लोरो। ठीक है, नंबरिंग को समझना है इस तरह से, क्योंकि इसी तरह से आना पड़ेगा, इस तरह से आना गलत हो जाएगा, इस तरह से नहीं आ सकते हम, इसी तरह से आएंगे। तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 4 डाई नाइट्रो, 1 क्लोरो 2,4 डाई नाइट्रो, डाई नाइट्रो बेंजीन। तो ये इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 4 डाई नाइट्रो बेंजीन। ओके, आई बात समझ में। और एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये एग्जाम्पल लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो इस तरह का है कोई, ये बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग पे यहाँ पे मान लो NO2 जुड़ा हुआ है। आपकी NCERT की बुक का एग्जाम्पल है, यहाँ पे NO2 जोड़ दिया, यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दिया, और यहाँ पे CH3 जोड़ दिया, मिथाइल जोड़ दिया। तो इस केस में देखो नाम कैसे होगा। इस केस में नाम हो जाएगा, हम नंबरिंग या तो इधर से शुरू कर सकते हैं या इधर से शुरू कर सकते हैं। अब देखो इधर से शुरू करेंगे तो 1, और 1 के बाद में सेकंड कौन सा नंबर आ रहा है, 2 आ रहा है, उसके बाद में 3 आ रहा है। तो ये इधर से इसको 1 ना देके हमें 1 इसको देना पड़ेगा, तो 1 हम इसको देंगे, ताकि सेकंड जो दूसरा सब्सट्रेंट है उसको कम से कम मार्क मिले। तो 1 2 3 4 ये सही होगा, ना कि 1 2 3 4 इधर से वाला सही होगा। अगर मैं इसको 1 नंबर देता हूं, फिर इसको 2, फिर इसको 3, फिर इसको 4, तो ये गलत होगा। हमने इसको 1 नंबर दिया, क्यों, क्योंकि जो नेक्स्ट सब्सट्रेंट है उसको 2 लोवेस्ट काउंट मिला, तो ये सही है। तो 1 2 3 4 सही है, ना कि इधर वाला 1 2 3 4 सही होता। तो यहां से इधर से हमें जाना पड़ेगा इस तरफ, तब हमारा सही नाम लिखा जाएगा। तो इसका देखो IUPAC नेम जो है वो क्या हो जाएगा। 1 पे तो है हमारा मिथाइल, 2 पे है क्लोरो, और 4 पे है नाइट्रो। तो 2 पे क्लोरो, क्योंकि क्लोरो का C पहले लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो। तो 2 पे क्लोरो पहले लिखा, और फिर नाइट्रो का N और मिथाइल का M। तो मिथाइल का M पहले आता है, MN है ना, M के बाद में N आता है, तो मिथाइल का M पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो 1 मिथाइल, 1 मिथाइल, और फिर 4 नाइट्रो बेंजीन, 4 नाइट्रो बेंजीन। ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। 2 क्लोरो 4 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन, ये इसका नाम हो जाएगा। ओके, आई बात समझ में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इस तरह का कोई कंपाउंड हो, एनिसॉल अगर हम ले लेते हैं बेस कंपाउंड,
जैसे बेस कंपाउंड में ले लिया हमने एनिसॉल, यहां पे ले लिया OCH3, तो ये क्या है, एनिसॉल है, ये है एनिसॉल। तो ईथर है तो ईथर को प्रायोरिटी पहले मिलेगी। यहाँ पे मान लो क्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है CH3, तो यहाँ पे प्रायोरिटी ग्रुप में आ जाएगा क्योंकि ईथर एक फंक्शनल ग्रुप है। ये तो देखो क्लोरीन और ब्रोमीन, क्लोरीन, नाइट्रो और मिथाइल ये तो हमेशा प्रीफिक्स में ही यूज होते हैं, लेकिन ईथर जो है एक फंक्शनल ग्रुप है तो इसको नंबरिंग देनी पड़ेगी। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ये एक एनिसॉल है हमारा। जैसे हमने इसका कॉमन नेम क्या लिखा था, यहाँ पे देख सकते हो आप, इसका कॉमन नेम था एनिसॉल। तो एनिसॉल कॉमन नेम को भी हम IUPAC में यूज कर सकते हैं। कैसे, देखो 2 पे क्लोरो है, 4 पे मिथाइल है और ये पूरा खुद क्या हो गया, इसका रूट नेम बेस नेम एनिसॉल ले सकते हो। तो इसका IUPAC नेम है, इसका IUPAC नेम आ जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा 2 क्लोरो 2 क्लोरो 2 क्लोरो 4 मिथाइल 4 मिथाइल, और ये पूरा खुद क्या है, बेस इसका एनिसॉल, तो ये हो जाएगा एनिसॉल। ठीक है, तो 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसॉल नाम इसका हो जाएगा। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, एनिसॉल अगर ना यूज करना हो, प्रॉपर पूरा IUPAC में जाना हो, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो 4 मिथाइल। देखो 4 मिथाइल है और ये ग्रुप कौन सा है, ये मैथॉक्सी ग्रुप है, ये है मैथॉक्सी और ये है मिथाइल। ठीक है, तो अब मैथॉक्सी और मिथाइल में अगर मैं मैथ शब्द देखूं, मैथ शब्द तो सेम है, लेकिन O और Y और O में से O पहले आता है, तो मैं मैथॉक्सी को पहले लिखूंगा, मिथाइल को बाद में लिखूंगा। तो मैथॉक्सी का ये हो जाएगा 1 मैथॉक्सी, 1 मैथॉक्सी, और ये हो जाएगा 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, और रूट नेम वापस वही बेंजीन हो गया, तो ये हो जाएगा बेंजीन। तो ये इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 1 मैथॉक्सी 4 मिथाइल बेंजीन। अब मैथॉक्सी और मिथाइल में पहले किसको लिखा जाए, क्योंकि मैथ तक तो देखो दोनों में सेम ही है, मैथ हम पहले क्या लेते थे, अल्फाबेटिक ऑर्डर लेते थे, तो मैथ का सीक्वेंस तो सेम है। आगे क्या आता है, नेक्स्ट लेटर इसका O आता है, इसका Y आता है। अब O पहले आता है Y के बाद में, है ना, YZ तो लास्ट में आ गया, 25वें नंबर पे Y आता है, O पहले आता है। तो मैथॉक्सी को पहले लिखा, मिथाइल को बाद में लिखा, तो इस तरह से लिख सकते हैं। हालांकि जो एनिसोल है, ये वाला जो तरीका है लिखने का कि आप इस पूरे को एनिसोल बोल दो और ये हो जाएगा 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसोल, तो ये भी बिल्कुल सही है, एकदम सही है, IUPAC इसको भी एक्सेप्ट करती है। तो ये नाम हो गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो, और भी हम बेंजीन रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखते हैं। जैसे ये एक बेंजीन रिंग लिया, मान लो इस तरह से एक बेंजीन रिंग है, यहां पे NH2 जुड़ा हुआ है, मान लो अमीन, और यहां पे एक CH3 लगा हुआ है, और यहां पे भी एक CH3 लगा हुआ है। यहाँ पे CH3 ना लगा के यहाँ पे C2H5 लगा देते हैं, इथाइल लगा देते हैं, ना कि मिथाइल। आपके बुक का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे इथाइल लगा हुआ है, तो डेफिनेटली अमीन से यहाँ से ही नाम, यहीं से नंबरिंग शुरू होगी क्योंकि सेकंड लोवेस्ट काउंट इसी को मिलता है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, इस तरह की नंबरिंग रहेगी। और नंबरिंग से जो नाम लिखेंगे, तो नाम लिखने में देखो, जो बेस है, ये बेस ग्रुप जो होगा हमारा इतना, अगर मैं इसकी बात करूं इतने वाले पार्ट की, तो ये बेस ग्रुप हमारा क्या है, ये एनिलीन है। इतना पार्ट क्या है हमारा, एनिलीन है। तो एनिलीन को हम बेस वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पे। और नंबरिंग शुरू किया तो 2 पे तो है मिथाइल और 4 पे है इथाइल, तो इथाइल को पहले लिखेंगे, तो 4 का इथाइल पहले आ जाएगा,